के लिए नहीं, मुतवल्ली इस माना कर भी थे कि जितने भी काबे में मेहमान आते थे सबके खाने पीने का इंतजाम मेरे नबी के दादा की चौखट पे रहता था। फर्क है ना, आज ये बात खत्म हो गई। वो दौर और था कि लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज लोग कहते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। हाँ, दस्तरखान बिछाओ, मेहमान आ जाए, हाँ बेटी उठाओ जरा, फूफा आ गए, चलो इनको जाने तो फिर खाना लो, बिस्मिल्लाह, समेट देते लोग। का मामू आ गए बेटी, का उठाओ बाद में खाई जाएगी, पहले मामू से निपटा जाएगा। ये हमारे दस्तरखान की कहानी। दौर वो था कि जब मेहमान नहीं आता था तो लोग खाना नहीं खाते थे। लोग दरवाजों पे खड़े होकर के चलने वालों से कहते थे ठहर यार, एक वक्त मेरे साथ खाना खा जा। कहा क्यों? कहा तू खाएगा ना तो फिर मेरा भी पेट भर जाएगा। लोग आज बरकतों के लिए रो रहे हैं, तावीज दे दो, डोरी दे दो। मैं कहता हूं अपने दस्तरखान में गरीबों का हिस्सा रखा करो, परदेसियों का रखा करो, अल्लाह इतना देगा संभाला नहीं जाए। और खिलाते टाइम ना फिर आप बंदों का ईमान न ढूंढा करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, पूरी जिंदगी का दस्तूर आपका यह था कि आपने मेहमान के बगैर कभी खाना नहीं खाया, खाते ही नहीं थे कभी। एक दिन 3 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, परेशान हो गए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। एक बंदा गुजर के जा रहा, कहने लगे यार मेरा खाना खा लेना। तो उस वक्त तो खाना बहुत बड़ी नेमत होती थी। आज के सोने से ज्यादा अहमियत जो है ना, सोने चांदी से ज्यादा अहमियत उस वक्त के एक लुकमे के होती थी, क्योंकि उस वक्त सोना था लेकिन खाना नहीं था, रिस्क नहीं होता था। गेहूं चावल जो आज कसरत से हो रहे हैं ना, कितने तरीके के हमने खाने बना लिए। एक मौलाना साहब को तकरीर में कहते सुना कि मुर्गे की उम्र इतनी नहीं होती जितनी क्वालिटी के मुर्गे का खाना बना दिया जाता है। हम तो इतने बड़े मतलब मास्टर हो गए कि हम खाने इतने डिजाइन के बनाने लगे। पहले रिस्क नहीं होता था, रिस्क नहीं होता था, आज कसरत है। पहले लोग रोटी पे जिंदगी काट देते थे, दरवाजों पे पूरी जिंदगी काट देती थी, एक वक्त की रोटी रोज देते रहे, ऐसे जिंदगी कट जाती थी। उस दौर में लोगों के अखलाक ऐसे थे। अल्लाह के खलील खड़े, खा लेना यार खाना। कहा क्यों नहीं, चलो दस्तरखान पे बैठ गए। जैसी लुकमा तोड़ा, कहने लगे सुन खाना बाद में खा, पहले मेरे रब का नाम ले, मेरे रब का नाम पहले ले। उसने कौन तुम्हारा रब? का अल्लाह का नाम, मेरे रब के नाम से शुरू कर। उसने कहा जब मैं तुम्हारे रब को मानता ही नहीं तो मैं तुम्हारे रब का नाम क्यों ना? फरमाने लगे अगर नहीं लेगा तो फिर उठ दस्तरखान से। उसने कहा ठीक है मुझे खाना ही नहीं खाना। ये कह के जैसे वो बंदा गया, जिब्रील आ गया। कहा खलील क्यों भगा दिया बंदे को दस्तरखान से? कहा वो मेरे दोस्त का नाम नहीं ले रहा था। आजादी अता फरमाई, तवज्जो है सारे लोगों की जी। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई। आज मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, कभी भी तुम्हें कोई मजनू, तुम्हारा कोई याशी जी अगर ये कहे मैं तुझे बंगले में रखूंगा, 5 लाख मेरी कंपनी देगी, मुझसे साथ निकल ले, तो सुन मेरी बेटी, 5 लाख में कुत्ते खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं। जी जी 10 लाख में कुत्ते पाले जाते हैं, इंसान नहीं। इंसान की कीमत लाखों में नहीं होती, इंसान की कीमत तो पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। सही बात है, सही बात। पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। कभी किसी के झांसे में मत आना। बेटियों को मारने वाले आज बेटियों के हामी नहीं हो सकते। ये आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी। सही फरमाया, सही फरमाया जी। अगली बात उठा के कहा जाता जी नकाब नकाब नकाब। मेरी बेटी नकाब कैद नहीं, नकाब आजादी है। कैसे बताओ? केला छिलके में अच्छा लगता बिना छिलके के? बोलो यार। अगर कोई बच्चा चॉकलेट ले दुकान से, रेपर उठाए और चॉकलेट नीचे फेंक दे, नतीजा मक्खियां, चूंटियां, चूंटे, है ना? उसकी पूरी स्थिति क्या, शक्ल खराब। तो सो बेटियां भी नंगी और फैशन में
बेटियां पर्दे में अच्छी लगा करती सही फरमाए, सही फरमाए, वाह। इसलिए कि अगर चौदहवीं का चांद बीच आसमान पे चमके तो इतना हसीन नहीं लगता जितना चौदहवीं का चांद बादलों से निकलता हुआ हसीन लगता। क्या बात है, क्या बात, वाह। समझ गए मेरी बात? इस्लाम ने जो नकाब दिया ये तुझे कर्दी बनाने के लिए नहीं। जब तुझे कत्ल किया गया, जब तुझे रुस्वा किया गया, किसी ने पैर की जूती कहा, किसी ने इंसान की नस्ल से न माना, किसी ने कहा बोझ कहिए, किसी ने कहा रुस्वाई का सबब कहिए, तब मेरे नबी ने आके कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर गरीब बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है। जो बेटियों को कत्ल करते थे आज वो इज्जत से पालने पे फख्र कर रहे हैं। खुदा की कसम ये जो नकाब दिया गया है तुझे रुस्वा करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान इस नकाब की कदर कर। हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है, किताबें तो लाखों है लेकिन जुस्तान सिर्फ कुरान पे नजर आता है। मस्जिदें बेशुमार है, खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा। कब्रें करोड़ों है लेकिन चादर सिर्फ मजार पे मिलेगी। किस लिए लगाया गया कपड़ा? इसलिए कुरान पे खिलाफ चढ़ाया ताकि दुनिया जान ले किताबें तो बहुत है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। इसलिए काबे पे खिलाफ चढ़ा कि मस्जिदें तो बहुत है लेकिन काबे जैसी इबादत का नहीं है। कब्रों पे लेकर के इसलिए मजारों पे चादर चढ़ी क्योंकि कब्रें तो बहुत है लेकिन मजार जैसी कोई कब्र नहीं। उसने मेरे रब का नाम लेने से इनकार किया, इसलिए जो मेरे रब का नाम न लेना मैं उसे खाना खाने की इजाजत क्यों दूं? तो रब ने फरमाया खलील हम इसे 70 साल से इसकी नाफरमानियों के बावजूद खिला रहे हैं और तू एक बार नाम न लेने की वजह से इतना नाराज हो गया। फरमाया जा तू खाना बाद में खा, जिसे भगाया बुला के ला। अल्लाह का खलील पीछे पीछे दौड़ रहा है, यार चल खाना खा ले। नाराज हो गया माफी दे दे, लौट चल। उसने कहा नहीं खाना है, मुझे तेरे रब का नाम नहीं लेना है। कहते मत ले, आके खा तो ले, आ बैठ जा दस्तरखान पे। आ गया दस्तरखान पे, कहने लगा नाम नहीं लूंगा। कहा हाँ मत ले मगर खाना खा ले। उसने कहा खलील अभी तो खिलाने के लिए नाम की वजह से भगा दिया था, अब क्यों खिला रहे हो? उसी रब ने तुझे बुलाया है जिसका तूने नाम लेने से इनकार कर दिया। उसने लुकमा रख दिया। खलील अगर वो इतना करीम है तो पहले उसका नाम सिखा, बाद में खाना खाया। ये आदतें डालिए, आप खिलाने की आदत डालिए, अल्लाह बरकतें देगा। बताऊं अमीर कैसे बनते हैं? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ना? गरीब होना बता दूं? अच्छा अमीर होना चाहते हैं कि गरीब? अमीर होना चाहते हैं, अल्लाह इतना अमीर सबको बना दे कि सारे हुजूर का मदीना देख लें। और मैं तो नौजवानों से कहता हूं दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत तब बुरी होती है जब कारून वाली हो। जब बंदा दौलत पे सांप बन के बैठे तो वही दौलत उसके अजाब का सबब बनेगी, लेकिन जब दौलत उस्मान गनी वाली हो ना तो फिर जन्नत में ले जाने वाली होती है। मैं नौजवानों से कहता हूं कमाइए, जायज कमाइए और बहुत कमाइए। इतना कमाइए कि आप किसी पे बोझ ना बने बल्कि आप दूसरों का बोझ उठाने लग जाएं। इतना कमाया करो कि दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ, फिर हमारी सोसाइटी खूबसूरत होगी, हमारा मुआशरा अच्छा होगा, फिर हमारी बेटी किसी सिग्नल पे भीख नहीं मांगेगी, फिर हमारा बूढ़ा बाप रोड के किनारे खड़े होकर के झोली नहीं फैलाएगा। इसलिए हर बंदा अगर इस्तिताअत में आएगा ना तो खुदा की कसम फिर देखना मुआशरा कितना खुशगवार होने लग जाएगा, कितना खुशगवार। आज डोरियां ढूंढते तावीज लेते हैं, भाई मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं शौक से पहन लूंगा। मैंने कल भी बात कही थी, मैं शौक से तावीज पहन लूंगा लेकिन पहनाने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, तावीज देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। मैं किसी डाकू के हाथ का तावीज गले में नहीं डाल सकता, किसी चोर के हाथ का नहीं डाल सकता। आज भी अगर लिखने वाला अल्लाह वाला हो ना तो जो लिख देता है अल्लाह उसके कलम के सदके में शिफा अता फरमा देता है। सही बता रहा हूं। तो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन आज दुकानें खुल गई हैं, लोग किसी का धागा बंधा हुआ है, किसी के कड़ा पहना पड़ा है, कोई गले में घंटी लटकाए घूम रहा है, कोई कानों में बुंदे पहने। को क्या पीर जी ने बताया, हजरत ने बताया, शेख ने दिया, वो भाई ठीक है तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन मैं तुझे एक वजीफा बताऊं, पहले आज से 100 साल पहले कोई तावीज नहीं लटकाता था, बरकत के लिए कोई किसी से डोरियां नहीं लेता था। जानते हो बरकतें कैसी होती थी? आज से 50 साल पहले अगर पलट जाए तो हमारे घर में जो माएँ होती थी ना वो कुरान वाली होती थी, वो नमाजी होती थी, फजर में उठती थी। आज तो माफ कीजिएगा, बोल दूं, कर लेंगे बर्दाश्त करो। आज का हाल ये है, फजर तो बड़ी बात है, शोहर 10 बजे सो कर उठ रहा है तो मेरी बाप बीवी 12 बजे सो कर उठ रही है।
उठ भी गए तो करवट बदलने वही पड़े पड़े, फजर पता ही नहीं कब हो गई, मालूम ही नहीं है कितनी देर ये वक्त गुजरा है। हुजूर ने फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। आज भी मेरी गारंटी, अगर उम्मती सुबह के वक्त से बिजनेस का आगाज करे ना, तो जब दुनिया सो के उठती है अल्लाह हुजूर की उम्मत के रिस्क का उससे पहले पहले इंतजाम फरमा देगा। लेकिन गलती हमारी है ना, अब तो वो ईसाइयों वाला तरीका हमारे यहाँ आ गया है ना, 10 बजे दुकान खोलेंगे, 10 बजे खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नबी 10 बजे तशरीफ लाए, तो वो उस वक्त उठ जाते हैं जब उनके नबी आए। हमें तब उठ जाना चाहिए जब हमारा नबी। आप अंदाजा लगाइए, मैं कहता हूं ये कितने शान वाले हैं, इनमें प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है। हसनैन करीमैन है, सामने से हजरत उमर के बेटे गुजर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। बेशक, जो आधी दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक है उमर, जिसकी हुकूमत 22 या 24 लाख मुरब्बा मील पर थी। बेशक, जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। बेशक, आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है, मुगल को ना पढ़ना है तो उमर को पढ़, हक है। फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक, हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है। वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा ना, अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह, कुर्सी पे उमर बैठा है। कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था, बेशक, बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक, उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक, और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते। बेशक, हक है। उमर कुर्सी पे बैठे, शेर बकरी एक साथ, एक दूसरे को नहीं देख रहे। नहीं, देखना नहीं है। क्यों? उमर बैठा है। और शेर बकरी तो छोड़ो, उमर गुजर के जाना है। वक्त है। अपनी रियाया में आप घूम करके मुहासबा करते थे अपनी रियाया का कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आप बताओ उमर को ताकत अल्लाह ने कितनी दी थी। जा रहे हैं, एक बूढ़ी रोने लग गई। क्या हुआ? उमर मेरा तेल गिर गया। काफिर का जिम्मेदार तू है, हुकूमत तेरी है, तेल मेरा गिरा है, हिसाब कयामत में तुझसे लूंगी। इतनी बात कही, हजरत उमर ने कहा जमीन इसका तेल वापस कर दे। जमीन ने जितना पिया था तेल वापस करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर की शान है, ये उमर की ताकत है। उमर वो है जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। और उमर किसी 5 स्टार रूम में नहीं रहता। उमर वो है जो हुजूर की गलियों में लेटता है तो बाजुओं का तकिया बना के सो जाता है। जो चलता है तो दहशत बनता है। शैतान जिसके नाम से डरता है। आका फरमाया करते थे, लोगों जब भी अच्छों का तस्करा करना मेरे उमर की बातें भी करना, इसलिए कि उमर वो है जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर किसी को उमर का जिक्र हजम ना हो तो समझ लेना शैतान की औलाद है। हक है। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की औलाद है। हजरत हसनैन करीमैन बेटे, हजरत उमर का बेटा गुजर के जा रहा है। फरमाया, शहजादों ने देखा कोई काम था, फरमाने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। आज कह दोगे आप प्रधान को नहीं कह सकते अपने। प्रधान तो छोड़ो, वो जो होती छोटी छोटी मिंबरियां जी, मत देखो किसी का, मेरा देखो, छोटी छोटी मिंबरियां 25 वोट आगे मिंबर बन के कलफ लगा के टहल रहा है, मिंबरी का जीता हूं, है ना। सुनो, ये इनकी पावर होती है। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। शहजादे क्या कहते हैं, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। जैसे इतना कहा ना तो थोड़ा लगा तो यार हमारे बाप को इन बच्चों ने अपना नौकर का।
लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बुलाने वाले खातून जन्नत के लाल थे। बेशक सुभान गर्दन अल्लाह। झुकाई। जी शहजादे, जो काम था, बात थी, कह दी, काब जाइए। जब वो जाने लगे, गए हजरत उमर की बारगाह में आके कहते अब्बा जी, कहा जी, कहा आज अली के बेटों ने ना हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा, कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर कहा? जी अब्बा, कल लिखवा लाएगा। कहा क्यों नहीं? क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं। कल लिखवा के लाऊंगा। गए, जाके कहने लगे शहजादो अभी क्या कहा था तुमने मुझे? कहा हमने कहा था नौकर के बेटे। कहा लिख दोगे? कहा हाँ। शहजादों ने तहरीर लिखी कि तू हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया। अब्बा जी देखिएगा, जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूं। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है। एक ऊंचे टीले फैलाए, हुजूर ने इशारा किया, सूरज निकला हुआ था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद निकला। फिर आपने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। कहने लगे हबीब के शोर कदमों पे गिर गए। कहने लगे मैं तो मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी। मगर इनके लिए जो मेरा सवाल रह गया है ना, वो भी आप बता दें और उसका जवाब भी आप दे दें। क्योंकि हबीब का दूसरा सवाल यह था कि नबी जो होता है वो गैब जानता है, और सवाल दिल में लेके आया हूं, देखो जवाब मिलेगा करेगी। जब इतनी बात हजरत हबीब यमनी ने कही है, तब मेरे सरकार ने कहा था हबीब तेरा दूसरा ख्याल ये था कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और तू ये तमन्ना लेकर के आया है कि अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था। हबीब कदमों पे गिर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। चंद दिन हुजूर की बारगाह में रखे हैं। उसके बाद जब घर गए हैं, जल्दी जल्दी दरवाजे पे पहुंचे। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? समझ गई ये तो बेटी की आवाज है। कब तेरा बाप आया है? जैसी बेटी ने दरवाजा खोला, हबीब की चीख निकल जाती है, बेटी ये सब कुछ कैसे हो गया? तू तो बिस्तर पे पड़ी थी, शिफायाब कैसे हो गई? काका क्या बताऊं, अचानक अंधेरा छाया और मुझे लगा रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लगी, कोई ख्वाब में चांद सा चेहरा लेके आया था। इतना हसीन था कि उसे देखने से नजर हटती न थी, उससे जी भरता न था। अब्बा, उसने आकर के मेरे वजूद को हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब्बा जी, जब वो जा रहा था, उसने मुझसे कहा था मेरा कलमा पढ़ ले। मैंने तेरे बाप को यहाँ बुला के कलमा पढ़ा दिया है। आके करीम के इस जुमले को सुना है। हबीब कहते हैं बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। काकू कि तू जिसकी बातें कर रही है मैं उसे देख के आया हूँ, उसके हाथ में कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी ने कहा अब्बा ना, नसीब वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे नसीब दे कि जिसकी तू बातें कर रहा है वो मुझे घर आकर के मुस्तफा कलमा पढ़ा के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम बख्शता है। जाहिर तो यही कहता है इस्लाम में तलाक है, हलाला। हलाला क्या चीज है भाई? ये क्या चीज, क्या चीज है ये? एक आलिम बता दो जो ये कह दे कि भाई एक तमाशा है औरत को जलील करने में। नहीं, जिसने 3 तलाक दे दी वो अहल ही नहीं रहा अपनी उस बीवी को रखने का डायरेक्ट। जी जी जी, सही बात। ये सजा रखी है इस्लाम ने। वो रहा ही नहीं उस बीवी को रखने के लायक। ये तो मैंने आपने ये रास्ते निकाले हैं, सही बात। वरना इस्लाम ये कहता कि अब वो इसकी हो ही नहीं सकती, अब वो दूसरे की, सही बात। किसी और से निकाह करे। ये 3 तलाक दे चुका है, दूसरे से निकाह करेगा, ये इस्लाम कहता है। और इसको हमने कहा अल्लाह अल्लाह जलील करने वाली बात है। शुक्र अदा करो इस्लाम वो है जिसने बाप भाई और चंद करीबी लोगों के अलावा औरत पे किसी की नजर को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी है। सही बात है। जी 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 जी,
और ये जो बात की जाती है ना गुलामी वाली, खुदा की कसम हुजूर ने बच्चियों को गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने बच्चियों को आजादी अता फरमाई है, आजादी अता फरमाई है हमारे इस्लाम में। अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो, हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख ना देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती है इतनी अजमतों वाला बच्चा, सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमिना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमिना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अभी माँ की याद आती है? उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता, आप कहाँ है? तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक? तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज जहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है। आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के 1000 दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ है, इसकी कदर कर लो। अगर
ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी, लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज मांगे तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मांगने से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भले मजदूरी करके रक्षा चला के खाओ, हलाल खाओ, और अपने बाप से कह दो कि ये न खिलाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये फरमाया गया, जो जिस्म हराम खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। क्या बनेगा जहन्नम का? जोर से क्या बनेगा जहन्नम का? ईंधन बनेगा। तो हराम खा के जहन्नम में जाना है? बोलो नहीं ना। और हराम का मसला इतना आसान भी नहीं है। किसी का हक मारा है, चुराया है या छीना है तो खाली तौबा से माफ नहीं होना है, जब तक वापस न कर दो या जिसका लिया है उससे माफी ना मांगना। समझ रहे ये बात? तो इतनी आसानी से इसकी तौबा भी नहीं है। और हम क्या करते? हाँ जी तौबा ही तौबा, जी तौबा कर ली, ले भाई ले कर ली तौबा। ये तौबा तो रोटी खाने से आसान हो गई। बड़े से बड़ा अरे भाई अल्लाह तौबा, भाई अल्लाह तौबा। तौबा ये नहीं है। तौबा के उसूल होते हैं, अपने तौबा के तरीके होते हैं। हुकूकुल इबाद की तौबा हो रहे, हुकूकुल्लाह की तौबा हो रहे, आम गुनाहों की तौबा हो रहे, गुनाह के कबाइर की तौबा हो रहे, सगाइर की तौबा हो रहे। ये उलमा से पूछिए तब पता चलेगा। सब धान सवा शेर एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई गुनाह करने से पहले भी हमें डरना चाहिए, हराम लेने से भी पहले हमें डरना चाहिए। लेंगे हराम, वादा करें ब्याज लेंगे, जोर से जुआ खेलेंगे, और जो ब्याज ले हराम का पैसा जिसके घर में हो उसका खाना भी हराम है। इमामों से भी गुजारिश है जिसके घर में हराम का उसके यहाँ दावत ना खाएं, साफ बाइकाट करें, कुरान खानी ना करें उसके यहाँ। इसलिए कि शराब पे कभी खत्म शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, हराम के पैसे से हज करना तो हराम है, और जायज समझ के कर लिया तो कुफ्र तकोर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म है हराम का। मैं नौजवानों से कहूंगा, अमीर बनना है ना, अमीर बनना। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दें। अरे वजीफा दे के जा रहा हूं, वजीफा, तावीज नहीं है मेरे पास। एक तावीज दे रहा हूं मैं। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, रहने तो बहुत कम अमीर बनना चाहते हैं। अब वो लोग हाथ उठा लें कि जिन्हें कुरान आता है, सलामत रहें। कुरान, मुफ्ती साहब कबीला बैठे हैं। अमीर बनना चाहते हो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, मगरिब और इशा के बीच रोजाना पाबंदी से उसे 1 मरतबा पढ़ो। कुरान पाक बंद करो, वहीं बैठे बैठे हाथ उठा के कहो मौला जो तिलावत मैंने की है ना, इस तिलावत के सदक़े में अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाते लगाते थक जाया करोगे। तुम्हारे पास कमी कुछ नहीं रखी, अल्लाह कमी कुछ रखी नहीं है, लेकिन अल्लाह से नहीं लेगा, बंदे से जाके लेगा। कुछ तो इतने बेगैरत आंख खुली और जो आंख में खोलते कुल्ली कर रहा जाके प्रधान के ऐसे बैठ जा कौए के दरियो चाय ना बनी, हराम की है ना। निकलो इन चीजों से ना, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। रिस्क हलाल तलाश करें। और नौजवानों से गुजारिश है, सुनो भाई, गरीब होना ऐब नहीं होता, हराम की खाने वाला ऐब होता है।
कौन ऐब? हराम का खाना ये ऐब है, गुर्बत की चटनी खाना ऐब नहीं है। अगर आपके बाप ने ना रक्षा चला के आपको पाला है, आपके बाप ने अगर मजदूरी करके आपको पाला है, कभी थक के आया करे ना तो वो शाम को बैठा करो, कभी उसके तलवे दबाया करो, कभी उसके कंधे दबाया करो, बैठ के कहा करो अब्बा तूने ओवर टाइम ड्यूटी की है, तेरा एहसान है कि तू हमें हलाल के लुक़्मे खिलाता रहा है। अब्बा तेरा वो है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, गुर्बत का दौर बच्चा देख रहा है। हजरत हलीमा कहती है ऐसा था जैसे बिजलियां दिल पे गिर गई हो और सारी खुशियों में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा क्यों नहीं, बच्चा लेके तो चलो, कुछ तो मिलेगा। कहती मैं आई जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाप, कौन के दरवाजे पे? मैंने कहा दाया आई हूं। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा जैसी इतना कहा है, कहा फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। हजरत हलीमा अंदर आती है, हजरत आमिना के चेहरे को देखती है, कहती सैयदा बताओ तो सही, न तुमने कभी मुझे देखा है न मैंने कभी देखा है, आपको मेरे नाम का कैसे पता? आपने कैसे कहा तुम्हारा इंतजार है? हजरत आमिना कहती है तू नहीं जानती है हलीमा, तू मक्के में बाद में आई है, तेरा पता खुदा ने अर्शों से पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, यानी मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती है भी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहते बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के ना खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो नहीं बिगड़ा है, जुग्राफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं मदीने वालों आज तक उमर को फिक्र रहती थी, कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था सुनो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए? कहा इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है, जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो उमर उठ के कहेगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूँ। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे ये हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घूरनपुर, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमत अल्लाह ने अता फरमाई है। और अपने वक्त का आदि दुनिया का मालिक कह रहा है मरूं तो मेरे कफन में ये तहरीर लिखना। मैं कहूंगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूं, है ना। बरेली से आवाज आती दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियां उठाए अरे गैरे नत्थु खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है,
हुसैन पैदा हुए, जवान हुए, सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम कौन अंदाजा लगाएगा इनका, कौन अंदाज। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इनका कौन अंदाजा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं हसनैन जी नाना जान जरा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं। ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शहजादो जरा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज आई, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन मेरा छोटा है। आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मैंने हुसैन को अकेला छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते हैं, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा, ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं। वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है। कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है। तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मैं MBBS करके बैठा हूं, IAS IPS करके बैठा हूं। मैं कहता हूं बेटे इल्म किताबों में मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी माँ बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी बात है। वाह हारून साहब, मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूं। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें आप लोगों का प्यार है। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी, बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग, फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना आप, देखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं, और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने, जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया हलीमा
इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वजह है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिर्क को बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलूं। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजर असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर लें, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहते मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा कर रहा बैठ करके, और शाम को एक कप चाय मिल गई। मुझे बता तो सकी एक कप चाय के लिए तूने 12 घंटे बर्बाद किए हैं। अगर इसी 12 घंटे के अंदर अपने लहू में खुददारी पैदा करके तू किसी की एक चाय के लिए कुत्ता बन के ना बैठता, और बल्कि अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलता, एक एक कतरे के बदले में पसीने के अल्लाह तुझे नेकियां भी अता करता, तेरी औलाद के लिए हलाल लुकमों का भी इंतजाम करता। खुदा की कसम जब बाप की कमाई के लुकमे हलाल होते हैं तो भी बेटे गुलाम अहमद मुख्तार बना करते हैं। तवज्जो है सारे लोगों की। अबे 8 दिन किसी की बैठक में बैठोगे, 500 रुपए बाजार के लिए तो दे देगा बस। मेरे भाई बताओ, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले हम सारे ही मजदूर हैं जी। किसी की मजदूरी कम, किसी की ज्यादा है। घर में किसी के पेड़ नहीं लगा पैसे का। तवज्जो है, आप मुझे बताइए एक दिन की मजदूरी कम से कम 500 माने, है ना जी? और 7 दिन की बोलो, चावल का कट्टा कितने का? नहीं, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं। 8 दिन में जितने चावल खा ले, कितने के चावल खा लेंगे 10 लोग 8 दिन में?
1500 को मान लो, बचे कितने? डरो मत यार, बोल दो। मैं ना इलेक्शन लड़ता हूं ना लड़ाता हूं, मैं सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। कितना? 2000 है ना। बाजार को प्रधान जी ने, नेताजी ने या किसी ने भी अगर आपको 500 रुपए जेब में से निकाल के दे दिए एक बाजार के लिए, 7 दिन में क्या क्या मिला आपको? अगर आप कहीं पे चुगलखोरी ना करके आप बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलते तो अल्लाह नस्लों में भी बरकत देता और अल्लाह घर में भी बरकत अता फरमाता। मैंने सरकार ताजुश शरिया को हजरत देखा, सरकार ताजुश शरिया से लोग मिलने के लिए आते ना, भीड़ लगा लेते। कैसे लोग खड़े? का हुजूर मुसाफा करने के लिए खड़े, तो हजरत फरमाते थे जल्दी करा दो मुसाफा, इनका वक्त जाया ना करो। हजरत कहते थे इनका वक्त जाया ना करो, जल्दी मुसाफा करो। मुसाफा कर लिया, गए लोग, कहा नहीं हुजूर अब भी खड़े, तो फिर गुस्से में आते थे, फरमाते थे अब क्यों खड़े हो? कहा हुजूर आपको देखने के लिए। कहने लगे ये कोई कश्मीर की वादियां हैं जो यहाँ तुम नजारे देख रहे हो? ये कोई नैनीताल है ये? फरमाते थे यहाँ वक्त जाया ना करो, जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। कहते थे अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कहां से खिलाओगे? ये होती हैं अल्लाह वालों की बातें। तो अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी। और अगली बात करूं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले अगर दे दे, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैं आके कहता हूं भाई जरा मुझे 5000 दे दो, बच्चों की दवा लेनी है, आप एक बार दे देंगे, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने कहा दवा लेनी है, आपने फिर 3 कर दिए, फिर आ गया 6 महीने बाद आपने फिर 1 कर दिया, फिर आया ना, करे यार तूने तो पेशा ही बना लिया है, कहीं और चला जा। ये बंदे से बंदे की निस्बत की रज़ालत और जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन खुदा वो है जितनी बार बंदा रब से मांगता है अल्लाह उतना ही राजी होता है। रज़ाक कौन? याद रखे, रज़ाक कौन? फरमाएगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, जोर से अल्लाह उसके लिए काफी, अल्लाह उसके लिए। मगर भरोसा तो होना चाहिए ना अल्लाह पे। क्या होना चाहिए? भरोसा। अल्लाह पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता फरमा देता है। वही है ना रब, वही है ना जो यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखे, जो इब्राहिम को आतिशे नमरूद में बचा के रखे, जो खलील की कश्ती को जूदी के किनारे लगा दे, वही तो रब है। लेकिन उससे तवक्कुल और भरोसा कितना है? भरोसा कितना? बस नाम का भरोसा है, नीयतें कमजोर हो गई हैं, अल्लाह से मांगने के आदी बनी है। अल्लाह से मांगा कीजिए, है ना। मैं भी कार्ड निकाल के दिखाऊं, मेरे पास कई नेताओं के कार्ड पड़े, कई नेताओं के हैं मेरे पर्स में। और कोई बात तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, भैया देख संभल के रहिए, मैं फोन कर दूंगा नेताजी। कितना घमंड है हमें, नेताजी से ताल्लुकात है, हमारे पास कार्ड है। ये एक कार्ड मेरे नबी ने अता फरमाया था, और वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड था। फरमाया दुख हो जाए तो किसी दुनिया वाले की चौखट पे मत आना, अल्लाह की चौखट पे आना। मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और झोली फैला के ना अपने रब को दिखा के रो देना, कहना मालिक खाली हो गई है। महबूब फरमाते हैं तुझे हाथ उठाने में देर लगेगी, रब को देने में देर नहीं लगेगी। रब को देने में देर। कह रहा मौलाना तुम्हें क्या पता, दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। एक बंदे ने ना दुकान लगा ली अंदर, तो दूसरा जाके कह रहा ओ यहाँ दुकान रखी है, यहाँ चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ ग्राहक आ गई नहीं कोई। उसने एक सीधी सी बात कही, बोले बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा फिर रिज्क के फरिश्ते को कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। तो मांगेंगे किससे और किसके सदके में मांगेंगे? जोर से किसके सदके में? हुजूर के सदके में। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। ये बताइए जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत के हौज़े कौसर के प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है।
वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होश कर, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बगर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते हैं, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते हैं। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उनमें, रश्क था और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, बिल्डिंग बन कैसे, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे। मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आए, आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे। आ गए, उठा दिया, उठे अबू बकर। हजरत अली भी मस्जिद में उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का। कहते हैं शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं। लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहां कहा और पीछे जाइए, कहा यहां बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सफा अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, और पीछे हो गए। आखिरी सफा गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रखे हैं और कहते हैं अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम ने अबू बकर से पूछा अबू बकर कोई तकलीफ? का सरकार कोई तकलीफ न की, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सुन अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है? सुन जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है? जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा, अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है यकीन अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब
अजमत अबू बकर। ये शान सरकार अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर फरमाते हैं सुनो, आखिरी बात हुजूर ने हल कर दी। फरमाया सुनो अकील, जब कयामत होगी ना, सुभान अल्लाह, मैं सबके एहसानों का बदला दे चलाऊं, क्या कहने, वाह वाह। लेकिन मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा अबू बकर का रब की बारगाह में। मैं कहूंगा मालिक मैं सबके बदले दे के आया हूं, अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दे। तो शुक्र है हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफा के सारे यारों को मानते हैं। माँ कब्रिस्तान भी चली जाए तो दिल औलाद के पास रह जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ। अरे बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कब्रिस्तान भी चली जाए हाय हाय, दिल औलाद के पास रह जाता है। मैं आज तक खातून जन्नत की वो बात नहीं भूला, जब आपने मौलाए कायनात मौला अली को बुलाकर क्या आखिरी वक्त में कहा था, अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो इसमें एक जुमला जो खातून जन्नत ने कहा था, अली एक बात और याद रखना, मेरे बाद आप निकाह करेंगे, याद रखना निकाह आप करें बेशक हक है आपका, लेकिन महीने में एक दिन मेरे बच्चों के लिए निकाल लिया करना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी के आने के बाद आप बच्चों को भूल जाएं। हालांकि मौलाए कायनात से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये माँ का दर्द है, यह एहसास है। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, जब किसी इंसान की रूह निकलती है और वो दरवाजा पार कर जाती है, फिर मुड़ के पीछे रोने वालों को देख के कहती खबरदार खबरदार, दुनिया वालों ख्याल रखना, आज मेरे जनाजे पे रोने वाले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें एक बेवा के 4 यतीम छोड़े हैं, 4 यतीमों में 3 बेटी 1 बेटा छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बीवी के कपड़े ना उतरवाना, मेरे बच्चों से जूती न उठवा के रोटी ना देना, ख्याल रखना मैंने यतीम और बेवा छोड़ दिए हैं, इनको जलील करके टुकड़े न देना, अगर हो सके तो इन्हें इज्जत से टुकड़े देना, वरना जलील करके इनको रुसवा करके रोटी न देना। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ किसी की बेटी को जलील और रुसवा न करना। उसने कहा सरकार में आया, मैंने कहा मेरी बीवी की कब्र बता दो ताकि मैं बैठ के फातिहा पढ़ सकूं। लोगों ने कब्र बताई, मैं कब्र पे आके फातिहा पढ़ने लगा। कल रात का सन्नाटा हो गया, जब मैं वापस जाने लगा मुझे एहसास हुआ कि इसकी कब्र से आग जल रही है। मैं वापस पलट आया, फिर बिस्तर पे लेटे लेटे मैं सोचने लगा मेरी बीवी तो वफादार भी थी, पर्दे वाली भी थी, शरीयत की पाबंद भी थी, उसकी कब्र में आग का क्या मतलब है। कैसी चीज में जहन घूम गया, मैंने कहा क्यों न चल के कब्र को देखूं, उसकी कब्र का ये हाल क्यों है। कहा जब मैं आया मैंने रात में फावड़ा लिया, कब्र खोदी, तख्ता हटाया, कहा जैसी पहला तख्ता हटाया है हजरत में देख के हैरान रह गया कि मैंने उसकी कब्र में जहाँ आग लगते हुए देखी थी, अब देख रहा हूँ उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने सोच लिया ये मेरे जहन का धोखा रहा होगा, मैं तख्ता रखना चाहता था, इतने में अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। जैसी रोने की आवाज आई है सरकार बर्दाश्त न कर सका, मैंने कब्र में छलांग लगा दी। मैं क्या देखता हूँ, मेरा यही बेटा जिसे माँ के साथ दफन किया गया था, ये माँ के सीने पे बैठा हुआ है और रो रहा है। सरकार मैंने इसे सीने से लगाया, कब्र के बाहर निकाला और तख्ता जल्दी जल्दी लगा के मिट्टी डाल के बेटे को सीने से लगा के आसमान की तरफ मैंने देख के कहा था मालिका तेरा एहसान है, तूने मेरे बच्चे को कब्र में जिंदगी दे दी है। काबी मैं इतना कह रहा था, इतने गैब से आवाज आती है, नादान याद कर जब तू घर से गया था तो तूने बच्चे को हमारे हवाले किया था, इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले करता हम तुझे बच्चे के साथ तेरी बीवी भी जिंदा वापस लौटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत उम्दा। आज हमें हेलमेट पे भरोसा है, सीट बेल्ट पे भरोसा है, आज हमें एयर बैग पे भरोसा है, लेकिन खुदा की रहमत से दूर बैठे जब भी कोई निकला करे फी अमानिल्लाह कह के रुखसत किया करो। वाह वाह वाह, इसलिए कि जहां सीट बेल्ट फेल हो जाती है वहां खुदा की रहमतें बचाया करती हैं। सुभान अल्लाह। है ना, अक्सर मेरे भाई परदेश रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हालात कितने नागुफ्ता भी हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को किसी ने बुक किया और बुक करके जंगल में ले जा करके उसका कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ नौजवानों बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है जी, बहुत अच्छा, एहतियात से रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात ये है कि कुत्ता मर जाए तो उस पर दुनिया रोएगी और मुसलमान मरते हैं तो दुनिया ठट्टे लगा रही है।
इसलिए खुदारा अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले करो, रब की अमान में दे दो। मत करो भरोसा सीट बेल्ट पे, भरोसा करना है तो रब की रहमत पे भरोसा करो। परदेश रहते हो यार, बहुत दूर रहते हो, बहुत दूर रहते हो। और कितने तो ऐसे हैं माँ बाप से भी दूर रहते हैं, बहन भाई भी दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि माँ बाप के ख्वाब पूरे किए जा सके, बहन भाई की ज़रूरतें पूरी की जा सके, बहन को इज्जत से अच्छे घर तक रुखसत किया जा सके। मैं कहना चाहूँगा अमीरों से जिन्हें अल्लाह ने 4 रोटी खाने की तौफीक दी है, खुदारा बोझ ना बने किसी की बेटी पे। बेटे परदेश काटते काटते बूढ़े हो गए, अपने लिए नहीं, 2 रोटी तो अपने लिए वो यहाँ रह के भी कमा सकता था, लेकिन तुम्हारी डिमांड बुलेट की थी, तुम्हारी डिमांड 156 लीटर के फ्रिज की थी, तुम्हारी डिमांड बड़े बेड की थी ना। उसी डिमांड को पूरा करते करते एक भाई 10 साल परदेश काट गया। खुदारा मैं तो ये कहता हूँ, परदेश जब जाने वालों की जिंदगी आप देखो ना, एयरपोर्ट पे कभी हम लोग खड़े होते हम देखते हैं, खुदा की कसम एक जनाजे से बड़ा जनाजा लगता है जब कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के परदेश जाता है। जनाजे के जाने के बाद ये सब्र है कि वो मिट्टी में चला गया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहनें, तुम्हारे माँ बाप दरवाजे पे बार बार आते कि अभी इसी राह से उसके जाने की खुशबू आ रही है, अभी बेटे की खुशबू महसूस कर रहे हैं दरवाजे पे आकर के। मैं तो ये कहता हूँ अमीरों से गुजारिश है, खुदारा अब उम्मत पे इतना सितम ना करें कि ये माँ बाप से दूर हुए, अब इतना जुल्म ना करें कि ये बच्चे छोड़ के चले जाएं। बेटियां ऐसे तड़प के रोती हैं पेट पे बाप के कदमों से लिपट के, जैसे वो जनाजे के किसी पाए से लिपट गई हो। मुश्किल होता है छुड़ाना। खुदारा बेटे वालों से गुजारिश है, इतनी आसान शादियां कर दो कि कोई बाप बेटी से जिंदगी भर दूर न रह सके। क्या बात है, क्या कोई बेटा मां से जिंदगी भर दूर न रह सके। एक सबसे बड़ी दौलत मां की तो थी जिसे हम वक्त न दे सके। कभी बहनों की जिम्मेदारियों ने परदेसी बनाया, फिर पलट के आए तो बेटियों के हाथ पीले करने की फिक्र आ गई। अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश काट रखे हैं, जिन्होंने 1000 कुर्बानियां इसलिए दी हैं ताकि परिवार सुख चैन से रह सके। और परिवार वालों से भी गुजारिश है जो पीछे रह गए हैं ना, खाली अपने बदन के कपड़ों का कलफ न देखना, खाली गले में चैन पहन के नेता बन के न टहलना। कभी दुनिया सो गई हो तो मुसल्ले बिछा के परदेसी भाई और बेटे के लिए लंबी दुआएं कर लेना। सुभान अल्लाह। कभी रो के कहा करो अल्लाह वो भाई जिसने परदेश काट के हमें सुख दिया है, मालिक उसकी जिंदगी की खैर फरमा लेना। कभी उनके लिए भी छोलिया फैलाया करो, वरना ये एक अलग मैटर है कि इस बात पर भी रोना पड़ता है कि जो भाई परदेश काट के आता है ना 20 साल आने के बाद फिर उसे परचूनी की दुकान रखनी पड़ती है। बाकी सारे भाई सेटल हो गए, जिसकी दौलत से सारे सेटल हुए हैं, आज वो फिर परचूनी की दुकान पर बैठ के बच्चों को चटनी खिला रहा है। ये अलमिया नहीं है। जिसने कमाया उसके साथ इंसाफ करो, हौसला अफजाई करो। अल्लाह हमारे उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश रहते हैं, अपने घर के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के लिए भी कमाते हैं। ये जलसा किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें बड़े महीने लगते हैं तब जाके एक जलसा होता है, बड़ी मेहनतें लगती हैं। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। अगर जलसे हमारे जैसों के ऊपर होते तो शायद 1% भी जलसे ना होते। ये तो जलसे इन नौजवानों के जिम्मे हो गए हैं कि जो हर साल हर जवान देखिएगा महफिलों के अपने रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं महफिलों के, कराने वाले भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कहते हैं कुरान खानी करा देना, ये लोग पैसे एक ही होते, और एक वो होते मौलाना मेहरबानी कर दें कुरान वालों को मेरे घर ले आना, मैं चाहता हूं कि ये कुरान वालों के कदम मेरे घर आ जाए। काम दोनों करा रहे हैं लेकिन नजरिया जी समझ रहे हैं ना दोनों की बातें। एक तो पैसे मुंह पे मार के कहता ले करा लेना कुरान खानी, और एक कहता तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाले मेरे घर आ जाए। तो ये जो पैसे फेंक करके कुरान खानी कराने वाले होते हैं, कुरान तो पढ़ दिया जाता है, न कुरान की बरकतें मिलती है, न साहिब कुरान की बरकतें मिलती है, न अज़मत कुरान की बरकतें मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो ये कहते हैं तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाला मेरे घर आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ इस इज्जत से बुलाने वाले जब कुरान वालों को बुलाते हैं तो सिर्फ कुरान वाले नहीं आते, इनके कदमों के साथ बरकतें आया करती हैं, खुदा की रहमतें आया करती हैं। सिर्फ तिलावत नहीं होती है, खुदा की रहमत बरसा करती है, और ज़बान पे कुरान आता है, आखिर में खुदा का फैज़ान आता है, और आखिर में ये होता है, नतीजा ये होता है
गली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, आकाए अबू सर, दामाद पैगंबर, काबे के अंदर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, ज़हरा का शौहर, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे कोई सुले पुल्ली चाहिए भी नहीं। हाँ जी, हम पक्के बरेलवी हैं। कोई अपना खानदानी ना समझे, हम रजा के खानदानी हैं। हाँ जी, इसलिए पहले अपना तारुफ करा देता हूँ। जब से एक देवबंदी ने कहा भाई वो मौलाना की तकरीर मुझे अच्छी लगती, तब से मैं पहले बता देता हूँ सुरवे में पक्का बरेलवी हूँ। और बरेलवियों का अकीदा यह है तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। नहीं है ना, हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सुन्नी बरेलवी हैं, ये कोई गाली नहीं है, ये आशिकों की पहचान है। ये आशिकों की पहचान है। झंडे लग गए, मूड खराब हो जाता। बताओ कितना बड़ा झंडा लगाया, इसमें किसी का दुपट्टा ना हो जाता। ये दो झंडे जोड़ देते तो गरीब का जोड़ा ही हो जाता। मैं कहता हूं तुझ मोहताज से किसने कह दिया कि हम दुपट्टे बचा के झंडे बनाते, या हम झंडे उतार के दुपट्टे बनाते। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमें गरीब बच्चियों की लिस्ट ला के दे, खुदा की कसम झंडे भी बराबर लगेंगे, दुपट्टे भी बराबर बांटे। सच्ची बात कही है। मिलाद आता है तब झंडे कम करने का ख्याल आता है जी। हाँ, जब हुजूर की विलादत की बात आती है तब कहते गरीब भी हैं। हाँ, जब हुजूर की मिलाद की बात आती है, सुन्नी घर सजाता है तो कहता गरीब के घर में चरागा कर दो। मैंने कहा पढ़ तारीख, हुजूर ना आते तो दुनिया में चराग ही ना जलता। जी जी जी। गरीब का दुपट्टा तुझे तब याद आया जब 12वीं का सुन्नी ने झंडा लगाया। तुझे गरीब, कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए। पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं। ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार। हुजूर की बारगाह में जब अदी बिन हातिम आए ना हुजूर की बारगाह में और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं।
सिर्फ चेक करने आए थे, हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी, हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी, मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी। इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता है इसे बिछा के बैठ जाओ। हैरत में पड़ गए, अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। क्या महबूब ये बिछाने के लिए नहीं है तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक कितना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन अदद तकरीर में कह रहे थे कि वो क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर। जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मज़ारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिए, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सके और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सके। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून ले और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या जो हैं उन पे आ बनी हुई, अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात। जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा। सारे जोर हम पे ही है, कह रहा तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा। ऐसा लगता है कि उम्मत हम ही है, ये नहीं। अजीब मसला लोगों का यार। हमें वक्त नहीं है तो तू डीजे बजाएगा, हम नहीं आएंगे तो तू नाच कराएगा। ये क्या है? ये दीन की कमजोरी है। वरना जितनी दीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर। ये नहीं कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और आपकी बेटी बार डांसर बने, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर पे है उतनी की जिम्मेदारी आपकी बेटी के सर पे है। लेकिन किधर जा रहे हैं? तारीख दो वरना डीजे बजवाऊंगा। बजवा ले, हमारे बाप का कहना। कल तो हद कर दी, परसों फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना वहाबी हो जाऊंगा। इससे क्या मसला है? कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। दीन को पहचानिए, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे के सर के ऊपर है। हर किसी को जवाब देना दीन का काम कितना करके आए, काम कितना करके आए। शान मोहम्मद साहब आपने जलसा किया है ना? महराज साहब आपने महफिल सजाई थी, इतने मेहमानों का इंतजाम एहतमाम किया था। सारे काम सिर्फ यही करेंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहने का हक कम से कम आने वालों का तो बनता है कि नहीं बनता है? वो भी यही कहेंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबका बनता है, ठीक है ना? तो आपसे मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा घरों के हालात बेहतर करें और बेटियों से जाके बता दें मर्दों से ज्यादा बेटियों का दुरुस्त होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मर्द 98% नेक हो तो बीवी का 99 नहीं बल्कि 100% नेक होना जरूरी है। इसलिए कि बच्चों के साथ बाप कम रहता है, माँ ज्यादा रहता है। बाप
बाप का असर बच्चे पे कम और माँ का असर कैसा होता है? ये तो आप भी जानते होंगे ना, ये कोई मैं आसमान के ऊपर की बात थोड़ी बता रहा हूँ। की शादी तब याद आई, जब हम गरीब की शादी तुझे तब याद आई, जब सुन्नी ने मिलाद पे गलियां सजाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तेरे बेटे की शादी होती है 3 दिन पहले लाइट लगा दी जाती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। तेरी बेटी 3 दिन के अंदर 3 जोड़े बदल देती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। तेरे बेटे के निकाह के मौके पर 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। जब तेरे बेटे अय्याशियों में लाखों रुपए लगा देते हैं, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। जब तेरे घर के बेटे के वलीमे के खाने पर कई हजार का खाना नालियों में फेंक दिया जाता है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। अगर तुझे गुर्बत याद आती है तो सिर्फ मिलाद पे क्यों याद आती है? एहसान माना मीना के लाल का, अगर आका न होते तो गरीब की झोपड़ी में उजाला न होता। अगर आका न होते तो बेटियों के चेहरों पे मुस्कुराहट न होती। अगर आका न होते आज माए न मुस्कुराती। अगर ये औरतें मुस्कुरा रही हैं तो ये तेरे बाप का सदका नहीं, बल्कि 12वीं वाले रसूल बाप का सदका है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्या बात है, क्या बात है। हम अल्लाह का शुक्र है सुन्नी बरेलवी हैं। जी हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम जान चुरा के नबी नबी नहीं कहते, हम जान लुटा के नबी नबी क्या बात है, वाह है ना। जान लुटा। हाँ भाई, हमारा तो सब कुछ हुजूर है, बेशक हमारा तो सब कुछ हुजूर है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी, कह रहे वो जो न थे तो कुछ न था, क्या बात, वो जो न हो कुछ तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। लोगों के अपने अपने नजरिए है ना। कमेटी वालों बाद में मशवरा करेंगे, बात सुन लो, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं एक बात बताऊं, कई बार ना लोग कह देते हैं ये नए तमाशे कर रखे हो, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो। पहले डेग बन जाती थी, मीठे चावल बट जाते थे, महफिल हो जाती थी, है ना। एक बात याद रखो, अपने अपने नजरिए होते हैं और अपनी अपनी सोच होती है ना, अपनी अपनी सोच। बात हुजूर की हो तो कुछ तो ये कह देते हैं कि जी जेब में कुछ नहीं है, और कुछ ये कह देते हैं हुजूर जान भी आपके लिए। बेशक बेशक। मैं एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, एक मोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए अल्लाह नियतों पे सिला अता फरमाता है। किस चीज पे? नियतों पे अल्लाह सिला अता फरमाता है। नियतें अच्छी होती हैं तो सिला भी अल्लाह बड़ा अता फरमाता है। बेशक बेशक। ठीक है ना जी। आप अंदाजा लगाइए, एक बंदा बड़ा गरीब था, ये वाक़या बयान कर, बंदा बड़ा गरीब था। वो उसने देखा कि अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। एक दिन उसने कहा मालिक कभी वो दिन भी आए कि मैं भी तेरे महबूब का क्या बात। बंदा गरीब था, उसने एक दिन कहा मालिक कभी वो दिन भी आए ना जी कि मैं भी तेरे महबूब के नाम की ऐसी महफिल सजाऊं। जी। उसने कहा कैसे होगा, मैं गरीब हूँ, रोज की कमाई से वो एक आना दो आना, एक पैसा दो पैसा, 1 रुपया 2 रुपया निकालता रहा। एक दिन इकट्ठे करते करते उसने जो देखा पैसे खूब हो गए। उसने उसी साल ऐलान कर दिया इस बार मेरे घर में मुस्तफा की विलादत का। सुभान अल्लाह। जो कीजिएगा, उसने क्या किया, सुबह से शाम तक लंगर किया। जी। लोग पूछते थे जमींदार है तू? उसने कहा नहीं। बिजनेस में है? कहा नहीं। कहा इतना बड़ा लंगर कैसे? उसने कहा कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। सुभान अल्लाह। है ना, कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। जी हज़रत। जाहिद भाई, उसने कहा कई साल से सुबह से शाम तक लंगर चला। फिर उसने कहलवाया कि रात को हुजूर के जिक्र की महफिल सजेगी। अब अंदाजा लगा जाता है, राफ़ज़ियों के कलेजे फट जाते हैं। वो सोचते हैं ये 3 नाम पहले कैसे आ रहे हैं, इन नामों को निकाला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जमीन पर आला हज़रत के मानने वाले रहेंगे, तब तक आला हज़रत के मानने वाले पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का बताते रहेंगे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई याद रखिएगा, पहला नंबर किसका? बोलो बोलो। कह रहे जी हक छीना है। मैं कहता हूं सुन, एक बात बताइए, मुफ्ती नईम साहब मेरे साथी हैं, मैं इनका साथी हूं। मैं गलती करूं तो इन पे इल्जाम नहीं आएगा, ये गलती करें तो मुझ पे नहीं आएगा। लेकिन हम में से कोई भी गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? उस्ताद। लेकिन अच्छा ये पढ़ के आए हो तुम, कही जाती है ना ये बात। कोई बच्चा मदरसे का गलती कर दे तो मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे उस्ताद। ये बात कहते हो कि नहीं कहते हो? अब जो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, क्या बताओ उनकी ये बात हुजूर की दरसगाह तक नहीं जाती? इसलिए कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने संवारा है, उमर वो हैं जिनकी तरबियत हुजूर ने की है। अगर आज का शागिर्द खता करे जिम्मेदार उस्ताद होता है। आप कहते हो माज़अल्लाह गलती हजरत अबू बकर की है, तो जिम्मेदारी किधर गई? बोलो, हुजूर की दरसगाह तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? और तुम्हें झलक दिखाऊं, ये खन्नास क्या जाने उनकी दरसगाह के सवारे हुए कैसे होते हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, उसी दिन बकरी वही खड़ी थी जहां पे शेर खड़ा था। शेर बकरी को देखती थी, बकरी गर्दन झुका के नहीं डर रही थी, बल्कि शेर को मुस्कुरा के देख के कहती थी हिम्मत है तो घूर के दिखा। शेर भी देख के कहता था क्या बताऊं, कुर्सी पे उमर बैठ गया है, अब जरूरत नहीं है कोई किसी का हक मार ले। खुदा की कसम ये मेरे नबी की दरसगाह है, अगर उमर को आदिल बना दे आका तो शेर में ताकत नहीं है जो बकरी को घूर के देख ले। बता अगर जानवरों के अंदर उमर के फैसले की ये दहशत है तो जमीन पे उमर के फैसले का झंडा कैसे लहराता हो? को अपनी बिरादरी में आने मत देना, अपनी नस्लों में मत आने देना। मैं आपको एक बात बता दूं, घर किससे बनवाते हैं हम लोग? अगर अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया तो किसी ऐसे से दिल क्या लगा रहे हो यार जो चला जाए? दिल उससे लगाओ ना जो हमेशा के लिए आया। कह रहे मैं बस आपके लिए बैठा हूं, मैंने मेरे लिए बैठा तो जलसा ही खराब कर लिया। हुजूर के लिए बैठ, खुदा की कसम एक एक मिनट कीमती हो जाएगा, एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। फैन फॉलोइंग, फैन क्या चीज है? फैन यार हैसियत क्या है फैन फॉलोइंग की? खुदा की कसम हम लाख कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। हाँ, वो कहा था इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। है ना ये महबूब को राजी करने वाली बातें होती। तो जाओ जाके बहनों को बताना, खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाए, दरूद पढ़ के बनाए। नौजवान बैठे, अल्लाह सलामत रखे। कितने मेरे भाई ऐसे जो परदेश में बाप की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि एक रात ऐसी भी निकले कि जो सिर्फ परदेशियों के लिए दुआ होनी चाहिए। बड़ी बात होती है। मैं उन जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वतन छोड़ के ना परदेश जाके माँ बाप के लिए, परिवार के लिए परदेश में जिंदगी काट रहे हैं। इनके हक में जब भी हाथ उठा कर दुआ कर दिया करो। आज आपका बेटा कल परदेश में शायद मेरा भी बेटा हो, दुआएं किया करो, दुआएं किया करो। मेहनत लगती है, यूं ही परदेश नहीं काटा जाता। किसी को वतन बुरा नहीं लगता है, किसी को भी यार दोस्त बुरे नहीं लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। मजबूरियां परदेश ले जाती हैं, हालात ले जाते हैं, लोग मजबूर होकर चले जाते हैं। नौजवान अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम कहीं भी जाओ ना, हमारी नजर में रहो ना रहो, हुजूर की नजर में रहने के आगे बनो, हुजूर की नजर में रहने के आगे बनो। और कोशिश ये करो हुजूर के हो जाए।
हम हुजूर के हो जाए। सरकारे बगदाद मदरसे गए, उस्ताद ने कहा कैसे, कहा माँ हाफिज थी 17 पारों की, हम भी बन गए। अल्लाह अकबर। फिर आपने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया, इब्तिदाई तालीम अपने इदारे में हासिल की। जब इब्तिदाई तालीम के लिए मदरसे जाते थे ना, तो जो उस्ताद सबक पढ़ाते थे ना, उससे आगे तक का बगदाद वाला पढ़ लिया करता था। तो उस्ताद कभी कभी कहते थे जिन्न हो के इंसान हो, फरमाते थे इंसान हो, मेरे बाप वो है, मेरी माँ वो है, मेरे नाना का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरा परिवार वो है, बताते थे। फिर उस्ताद मुस्कुराया करते थे, खुदा की कसम बड़ी जात वाला है बगदाद वाला, बड़ी शान वाला है। नसीब वाले जिन्होंने बगदाद वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। जाओ वजीफा लेके चले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। सुभान अल्लाह। बेशक हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। लेकिन 11वीं मनाने के लिए उसूल होते हैं। सेठ जी मुंबई से गाड़ी से आए, गांव में 11वीं है तो निकाल के 11 ही रुपए देंगे। कह रहे हर महीने 11वीं करता हूं, बरकत नहीं हो रही। ऐसे नहीं होती है। तेरी जेब में कितना ये भी बगदाद वाला जानता है, दे कितना रहा है ये भी बगदाद वाला जानता है। बेशक आप लिमिट बनाइए, हमें हर महीने इतनी में 11वीं शरीफ में इतना खर्च करना। और फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है। बात रह जाएगी तो मनाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ। सारे वादा करें इंशाअल्लाह करेंगे 11वीं शरीफ, और वादा करें इंशाअल्लाह 11वीं करते रहिएगा। मुकद्दर की बात है। सरकारे बगदाद इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद परदेश गए। जाने लगे परदेश में तो वालिद का तो इंतकाल हो गया। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ की दुआएं का और फरमा होती है। अल्लाह जिसे जितना बड़ा बनाता है ना, उसे उतने ही इम्तिहानात से गुजारता है। अक्सर आप देखें वलियों की विलायत के पीछे माँ की मेहनतें शामिल होती हैं। सरकारे गौस पाक यतीम बाप नहीं, माँ है। परदेश जाने या किया फिर भी कोशिश करते लाख ताकि लोग मान जाएं। जा रहा है सीधी सी बात है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी अपनी है और आपकी अपनी है। आपको अपनी कब्र में लेटना, मुझे मेरी में लेटना। एक बात बताओ, अगर दीवार अच्छे राजमिस्त्री से बनवाते हो और फर्नीचर अच्छे कारीगर से बनवाते हो, तो फिर दीन किसी जाहिल से क्यों सीखते हो? दीन तो फिर दीन वाले से सीखना चाहिए ना। और दीन वाला कौन है? मुफ्ती साहब से पूछिए। मैं आसान और सलेस अंदाज में बात करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे वारिस हैं। जब उलमा हुजूर के वारिस हैं तो फिर उलमा दीन बताएंगे ना के जाहिल। से सीखे ना के जाहिल से। और इतने फितने खड़े हो जाएं, हर कोई अपनी सीख सीधी करने में लगा हो, तो फिर चक्कर में ना पड़िए। फिर उधर मुंह करिए, जो हक कहता हुआ हक पे चलता हुआ हक के साथ दुनिया से गया, ताकि हर फितने से बच सको। आप कहेंगे ऐसा कौन है, तो मैं कहता हूं चल बरेली 6 किलोमीटर दूर है, आला हजरत की चौखट यहां से
वहां चल, वहां बैठ के मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। तो फिर अगर हमें दीन समझना है तो आला हजरत से समझे, है ना। ऊंचे ऊंचे हजरतों को, है ना। अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हजरत। अल्लाह आपको सलामत रखे, सब कुछ याद। ऐसे भी जज्बात में ना बहें कि भूल जाए। सरकारें बर्बाद की जिंदगी आपकी। कहते माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ जब खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी। आज ना ये तो सबका ही अलमी यहाँ की बरकत नहीं है। सारे लोगों की ये टेंशन, कई फोन आते हैं, अब्दुल कादिर भाई बड़ा कमाते हैं भाई, मगर क्या करें, खूब पैसा आता है लेकिन पता नहीं क्यों खत्म हो जाता, बचता ही नहीं। कह रहा लकीरें देखिए, अरे जिसे रास्ता ना पता वो लकीरें ढूंढ लेगा, है तो खुद रास्ता मैप में देख के चलते। और मौलवी तुम्हारी हथेली देख के लकीरें बताएगा। मैंने कहा अगर लकीर ही दिखानी है तो किसी रज़्क़ फकीर को जाके देखा, फिर देख। लकीरें वो देखे जिसे टूटी लकीरों को जोड़ना आता हो, है ना। टूटी टुटाई बताने से फायदा क्या। कभी उसकी चौखट पे जाओ जो टूटी लकीरें जोड़ देता हो। देखा तो सही, पैसा क्यों नहीं रोक दिया कि मैंने मोबाइल में देखा था, ये खुली होती है ना तो पैसा रुकता ही नहीं। पता नहीं कहां से बताते, उल्टी हमारी देख रहा था, बोले देखे तुम्हारी। मैंने हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, रब ने हमें हुजूर का नौकर बनाया है, बात ही खत्म। और हम तो खुल के कहते हैं कोई घमंड नहीं, कोई औकात नहीं। हमारी औकात तो साइकिल भर नहीं थी। हाँ, हम तो कोई, हमें कुर्सी तो बड़ी बात है, अपने मोहल्ले में शायद बैठने जगह नहीं देता। ये तो हुजूर का करम है जो जहाजों में उड़ रहे हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से ममतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुन रहे हैं सारे लोग, है ना। इनाम देने का काम तो माशाल्लाह ये लोग कर ही रहे। नौजवान बड़े बूढ़े खाली हाँ कर दें तो मेरी थकन उतर जाएगी। चलें आगे, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सही बता रहा हूँ। लोग ये तो कह देते हैं फोन नहीं उठाता है, ये भी कह देते बात नहीं होती है, और करीब करीब हर नकीब का ये तंज मेरे ऊपर रहता ही है कि तारीख झाड़ों में लो तो फिर पसीना आ जाता है। मगर भाई यकीन, मेरा भी एक दर्द समझो, मैं अगर कहीं जल्दी पहुंच जाऊं तब सोने मिल जाता है, या अगर रोड अच्छा मिल जाए तो गाड़ी में सो लेते, वरना कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं बिस्तर पे कमर नहीं लगती है। ये भी थोड़ा सा समझा कर। हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई तो बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज सबको ये तकलीफ है ना, बरकत नहीं है। जाओ वजीफा मैं दे रहा हूं, बड़ा तावीज दे रहा हूं, जाओ जाके बहन बेटी से कहो आटा निकाले ना कंटर से तो बिस्मिल्लाह पढ़, चावल निकाले बर्तन में बिस्मिल्लाह पढ़, आटा गूंदने बैठे ना तो देख सर का बाल ना खुलाओ, कनीज़े फातिमा बन आटा गूंद नबी पे दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर, दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर। जाओ जाके बहनों से कह दो कि जब भी खाना बनाने की बारी आए, क्या जाता है 3 मिनट वजू में लगते हैं, वजू कर बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बनाने की तैयारी में लग जा, याद आ जाए यकसुई हो मदीने वाले पे दरूद पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी रोटियां बहनें बनाएंगी, जितने लुकमे बेटे भाई खाएंगे, एक एक लुकमा जिस्म के अंदर जा करके नूर बन जाएगा। उसके हाथ से निकाला गया खाना भाई से बरकत बन जाएगा, फिर ना बरकत रुकेगी ना किसी की नमाज छूटेगी। ये जो खा पी के नमाज पढ़ने दिल नहीं करता ना, इसमें जरूर बिना बिस्मिल्लाह के खाने का कमाल है। जाओ सिर्फ इतना मेरी बहनों से कह देना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकाला करे, दरूद पढ़ के खाना बनाया करे।
फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता करता है, कितनी बरकत अता करता है। तो लाजिम है मेरी बहनों को, यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे मौलवी आया इसे देख के आएंगे। मैं तो कहता हूँ जो मेरा फैन है ना वो उठ के चला जाए। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले की मोहब्बत में बैठा हुआ है। हमारे फैन हो रहे, हमारे जैसे कितने आए जमीन में घुसड़ गए, और हम भी दायमी नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं आपके बीच है, जिस दिन बंद हो गई ना तो आज हैं कल थे हो जाएंगे। आज हम तारीख बता रहे हैं, कल हम तारीख